हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप में। हम देखने वाले हैं आज एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन का। कौन सा नोटिफिकेशन है ये? 2024 का नोटिफिकेशन, जो कि कब आया है? 30 दिसंबर को आया है। कितने दिसंबर को आया है? 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में हम पूरी इसका इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं कि इसका एग्जाम कब होगा, इसका फॉर्म कब भरेंगे, और जो फॉर्म में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं तो उस फॉर्म की गलतियों को हम कब तक सुधार सकते हैं। फिर हम इसमें आगे देखेंगे कि कितनी पोस्टें निकली हैं, कौन सी एज ग्रुप वाले हमारे इस नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो सकते हैं, मतलब उसको भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं और कितने कौन कौन सी पोस्टों में कितने अभ्यर्थी कितनी उम्र तक ले सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते। ये सारी की सारी क्वेरी हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेट से। ये नोटिफिकेशन कब आया? ये नोटिफिकेशन आया है 30 को, मतलब 30 दिसंबर को नए साल आने वाला था, उसी के साथ हमारा ये नोटिफिकेशन आया है। नए साल की सौगात तो हमारे मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी आयोग ने दे दी है। अब प्रवेश पत्र कब तक आपको मिलेगा? प्रवेश पत्र आपको मिलेगा 20 अप्रैल को। आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम कब है? एग्जाम हमारा कब है? एग्जाम है हमारा 28 फरवरी, 28 फरवरी नहीं, सॉरी, अप्रैल। 28 अप्रैल को हमारा एग्जाम है, जो उस दिन रविवार पड़ता है। और 18 फरवरी हमारी लास्ट की डेट है फॉर्म जमा करने की। ये हमारी लास्ट डेट है। और फॉर्म कब से हमें भरना है? 19 जैन से हमारे फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट हमारी कब की है? 18 फरवरी हमारी लास्ट डेट है। और 28 अप्रैल को हमारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है। और ये सभी को एमपीपीएससी के सिलेबस के बारे में पता है? नहीं पता है तो सेकंड वाला वीडियो देखिए। तो एमपीपीएससी के सिलेबस के बारे में उसमें पूरी जानकारी दी गई है। इसमें मैं एमपीपीएससी के 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में आपको बता रही हूँ। इसका जो पहला पेपर होगा, पहला पेपर जो कि जीएस का होता है, वो पेपर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगा। और सी सेट का पेपर जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सी सेट का पेपर हमारा 2:15 से 4:15 तक रहने वाला है। ठीक है। तो सी सेट वाला पेपर हमारा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है वो तब होगा। और ये होगा, हमने आवेदन करने की, मतलब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट देख ली है, जो कि 19 से है। और लास्ट डेट हमारी कब है? 18 को है। ठीक है, 18 फरवरी को। इसमें ये इम्पॉर्टेंट था, आयु की गणना देख लेते हैं। देखो आयु की गणना इसमें क्या दे रखी है। आयु की गणना वो कैसे करेगा? जो आपकी 10th की मार्कशीट है, आपकी 10th की मार्कशीट में जितनी आपकी एज लिखी है उस हिसाब से ये आयु की गणना करेगा, मतलब आपकी एज को कैलकुलेट करेगा। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है हम वो देखने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, ये वाली त्रुटि हो जाएगी तो कितना है, मतलब अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है तो वो कब से अपन सुधार सकते हैं? वो सुधार सकते हैं 22 जनवरी से 20 फरवरी तक हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा जो कि 50 रुपीज़ होता है। ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट है क्या इसमें, वो देख लेते हैं। ठीक है। हाँ, आपका जो बच्चे ग्रेजुएशन की आखिरी उसमें है ना, जिनका सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है, वो भी भर सकते हैं इसको, है ना। तो बहुत सही है इस बार, क्योंकि देखो 2023 का प्रीलिम्स हो गया है, 19 का क्या आ गया है, रिजल्ट आ गया है, 22 का मेंस हो रहा है और 24 का प्रीलिम्स आ गया है। इतनी सारी चीज़ें चल रही है ना, तो इस बार तो सीट पक्की समझो। हाँ, इसमें थोड़ी सी कम पोस्ट आई हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। उसमें कम पोस्ट है तो क्या हुआ, एक सिलेक्शन तो पक्का ही है ना, एक सीट तो आपकी पक्की है ना, वो 60 में आप तो आ ही रहे हो ना। ठीक है।
ठीक है, ये बहुत सही था, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आती हूँ किसके बारे में। हाँ, ये है इम्पोर्टेंट, दिख रहा है आप सभी को? और बड़ा करूँ? ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है, नहीं तो पूरा नहीं आ पाएगा। वेरी गुड। देखो इसमें कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। जिला अध्यक्ष की पोस्ट निकली है, वो टोटल पोस्ट कितनी है? 15 पोस्ट है जिला अध्यक्ष की पोस्ट। उप पुलिस अध्यक्ष की पोस्ट कितनी है? 22 है। नगर पालिका आधिकारिक श्रेणी ख मतलब सेकंड की पोस्ट कितनी है? 1 है। और ये अतिरिक्त सहायक विकास अनुदान की पोस्ट कितनी हमारी? 7 निकली हैं। वाणिज्यिक कर निदान की पोस्ट कितनी है? 10 हैं। और ये आबकारी अधिकारी जो होता है ना, अपना उप निरीक्षक जो होता है, उसकी पोस्ट 1 निकली है। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सेकंड ग्रेड में जो आते हैं, उनकी पोस्ट 4 निकली है। टोटल मिला के हमारी 60 पोस्ट हैं। इन सब में हमारी जर्नल के लिए 17 पोस्ट हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कितनी पोस्ट हैं? 17 पोस्ट हैं। और SC, ST, OBC, EWS, इन सब के लिए भी हमारी पोस्ट है यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सारी पोस्ट हैं आपकी। महिलाओं के लिए इतनी है, सिर्फ 5 पोस्ट निकली गई हैं यहाँ पे। मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए अभी तो इतनी है, क्योंकि उसमें से आ रहा है। दिव्यांगों के लिए इतनी निकली है पोस्ट। ठीक है, तो 60 पोस्टों में से हमें 60 पे पूरी पे फाइट नहीं करनी। सब बच्चे सोचते हैं 60 पोस्ट है, 60 पे फाइट करनी, 60 पे फाइट करनी है। ऐसा नहीं होता, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। 17 पोस्ट पे कौन फाइट करेंगे? जर्नल वाले विद्यार्थी 17 पोस्ट पे फाइट करेंगे। और ST पे 9, ST पे 11, SC पे 9, OBC पे 17। देखो जर्नल और 17 का बराबर है। EWS के बच्चे सिर्फ 6 पोस्ट पे फाइट करने वाले हैं। ठीक है, ये मिला के पूरी दी गई है ये। ओके, अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और क्या इम्पोर्टेंट है अपने इसमें। ये तो अंदर विभाग की, अरे हाँ, ये डेट्स के बारे में आपको मैं अच्छे से बता देती हूँ। इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्योंकि आपको डेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को हमें फॉर्म भरना है और कौन सी डेट पे हम अपना प्रवेश पत्र निकालेंगे। देखो, विज्ञापन की तिथि हमारी ये हो गई। आवेदन हमारा 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से संक्रांति मनाइए और उसके बाद अपना आवेदन करिए। अंतिम तिथि हमारी क्या हो जाएगी? लास्ट डेट हमारी 18 फ़रवरी हो जाएगी। और सुधार, कुछ भी सुधार करना है, कुछ गलती हो गई है तो सुधार की तिथि ये हो जाएगी। प्रवेश पत्र 20 तारीख को आएंगे अप्रैल में, और हमारा एग्जाम होगा 28 को। ठीक है, 28 अप्रैल को हमारा एग्जाम होगा। कुछ भी ऐसी चीटिंग की चीज़ें नहीं ले जानी है, आराम से बढ़िया जाके अपना एग्जाम देना है। अभी तो अपनी पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि पोस्ट कम है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। 17 पोस्ट पे बच्चे कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, मे भी आगे चल के पोस्ट बढ़े, आगे चल के पोस्ट तो बढ़ेंगी ना कुछ होगा, देखेंगे सरकार क्या करती है। सिर्फ इन्हीं पे 60 विज्ञप्ति पे परीक्षा लेती है या फिर और ज़्यादा अपने उसमें ऐड ऑन करती है। देखो, जो हमारे 55 जिले हो गए हैं पूरे, अभी मध्य प्रदेश में 55 जिले हो चुके हैं। उन सारे 55 जिलों में हमारा क्या होगा? सेंटर पड़ सकता है। ठीक है, ये पूरे 55 जिले आप भर सकते हैं। नए मऊगंज, मेहर, पांडुना, इन सब में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, और कुछ? प्रथम आवंटन आपका वर्तमान पते पे होगा। ठीक है, द्वितीय आपका वर्तमान पते का मुख्यालय वहां पे भी हो सकता है। तृतीय आपका स्थायी पते का जिला भी हो सकता है। और चतुर्थ आवंटन आपका स्थायी पते का संभाग भी हो सकता है। अब ये चीज मैंने क्या आपको बताई, आप कंफ्यूजन में होंगे मैम ये क्या बता रही हैं। देखो, जब वो क्या करता है, प्रवेश पत्र वो करता है, आपको अलॉट करता है, तो उसमें एक जगह आती है जहाँ पे आप पेपर देने जाते हैं, उसको आप पेपर सेंटर बोलते हैं, परीक्षा का केंद्र बोलते हैं।
तो पेपर सेंटर या परीक्षा का केंद्र किस हिसाब से डिसाइड होता है वो इसमें बताया गया है कि आपका प्रेजेंट पता आपने क्या भरा है उस हिसाब से डिसाइड होता है, पहला। सेकंड, आपके प्रेजेंट पते का जो मुख्यालय है उस हिसाब से डिसाइड होता है। थर्ड, आपने जो स्थायी पता भरा है उस हिसाब से भी डिसाइड हो जाता है कि स्थायी पते के उसमें क्या है। और फोर्थ, फिर भी आपको अगर सेंटर नहीं मिल पाता तो फोर्थ में क्या होता है, स्थायी पते का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वहां से आपका डिसाइडेड हो जाता है कि आपको कौन सा सेंटर अलॉट होगा। ओके, आपकी वर्ष मतलब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की आपकी आयु होनी चाहिए। महिलाओं को या पिछड़े वर्ग को इसकी कुछ छूट दी गई है जो कि 5 साल की है। और 62 वर्ष तक आपकी सेवा रहने वाली है इसमें। वर्दीधारियों के लिए मतलब जो वर्दी वाली पोस्ट होती है ना, उनके लिए कितनी आयु है, 21 से 33 है। और महिलाओं के लिए और भी अन्य पिछड़े वर्ग उनके लिए थोड़ी छूट दी गई है। ठीक है, वेल डन वेल डन। चलो, अब इसमें ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है जो आपको बताना रह गया है। ओके, ये सारा कुछ हो जाएगा, इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखो, आप फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म ऑनलाइन ही जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म नहीं हो इसमें भरे जाने हैं, तो आप इसको ऑनलाइन ही आवेदन करिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप लग जाइए पढ़ाई में बहुत अच्छे से, क्योंकि कितने दिन बचे हैं, 100 से भी थोड़े ज़्यादा दिन हैं, तो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ प्री पे ही फोकस नहीं, मेंस का 1-2 सब्जेक्ट लेके चलना। अगर स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख लेना, तो पूरा उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के प्री और मेंस दोनों की तैयारी में लग जाओ। नोटिफिकेशन आ गया है और ज़्यादा अब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑल द बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए, पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम में एक पोस्ट तो ज़रूर चाहिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।